Hello friends, welcome back to the part 3 video of fluid mechanics. So in this video the the next property is surface tension. So this property of the fluid is very important for the exams. So let's start it. Let's get started. So basically आप heading लगा लीजिए surface tension. So basically surface tension क्या रहता है कि basically surface tension is not the property of single fluid. लिख सकते हैं आप लोग. Surface tension is not the property of single fluid, but it is combined property of fluid, liquid as well as gas. When the two liquid comes to contact is called the interfacial tension. तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे थिन स्ट्रेच शीट, मान लो कोई मैंने एक शीट्स ली, उसको मैंने क्या किया, इधर से सरफेस टेंशन लगाया, इधर से लगाया, इधर से लगाया, उसको मैंने स्ट्रेच किया. तो बेसिकली इसकी वजह से जो सरफेस टेंशन होगा वो ऑलवेज स्टैटिक होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बकेट है, उस बकेट में लेट से हमारे पास इसमें पानी भरा हुआ है. ठीक है. तो हमारे पास ए मॉलिक्यूल्स है जो बकेट के अंदर है, जिसमें जो जो नेट फोर्स होगा वो सारी डायरेक्शंस में लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं. दूसरा मॉलिक्यूल बी है जो कि सरफेस पे है. ठीक है. उस पे नेट जो फोर्स है वो लग रहा है, लेकिन सरफेस की तरफ नहीं लग पाएगा, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं. अच्छा, तो अगर मॉलिक्यूल्स में ए की बात करता हूँ तो ए फ्लूइड मॉलिक्यूल्स इक्वली अट्रैक्टिव force in all direction. Neighboring molecules A is balanced, so here net force is equals to 0, because this A molecules is जो attractive force है वो चारों डायरेक्शंस में सभी डायरेक्शंस में लग रहा है. यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा. बट molecules B at the surface is unbalanced, the net force acting downward, because there is no molecules above the surface and only gas. ठीक है. Basically liquid surface always dynamic in nature, so this is a top liquid surface. So basically surface of liquid which are contact with air is called the liquid surface. ठीक है. Similarly all the molecules, आप स्टेटमेंट और भी लिख सकते हैं. Similarly all the molecules of the surface of the liquid feels stressed and the surface of the liquid act as a thin stressed rubber. So ये जैसे मैंने यहाँ पे बोला था तो वही लिखा हुआ, because of that membrane molecules object at the surface. ठीक है. तो चलो ठीक है. तो बात कर लेता हूँ कि सरफेस टेंशन के जो बेसिकली ऐसे समझिए आप, जब तक कॉपी पेन उठता नहीं है जब तक चीज़ें. सरफेस टेंशन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल फ्लूइड, इट इज़ अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एज वेल एज गैस. ठीक है. तो बेसिकली सरफेस टेंशन, एक हमारे पास थिन स्ट्रेच सरफेस है लाइक दिस. मान लो ये एल लेंथ है इसकी, मान लो ये एफ एस सरफेस फोर्स लग रहा है, इस लेंथ की लंबाई एल है. तो बेसिकली सरफेस टेंशन क्या बताता है? सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से नोट करते हैं. क्या बताता है? इट्स अ रेशियो ऑफ सरफेस फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, यानी न्यूटन पर मीटर. तो बेसिकली दिस एफ एस क्या हो गया? एफ एस हो गया हमारा सरफेस टेंशन फोर्स. सरफेस टेंशन फोर्स. एल क्या है? एल हमारा लेंथ. ठीक है. Every film has two surface. Surface tension of, आप लिख सकते हैं surface tension of water air interface. Surface tension of water, अब ऐसा करके लिख सकते हैं, at the air interface जो होता है 0.0736 न्यूटन पर मीटर. ठीक है. बेसिकली जो सरफेस टेंशन है वो जैसे मान लो
फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मतलब एक जनरली ये क्वेश्चन होता है, व्हाई लिक्विड ड्रॉपलेट्स लुक्स स्फेरिकल। जो पानी की बूंदें होती हैं वो हमको स्फेरिकल क्यों दिखाई देती हैं? तो उसका रीज़न भी क्या है? उसका रीज़न भी सरफेस टेंशन है। क्यों? बिकॉज ऑफ आउटर मॉलिक्यूल्स इज अनबैलेंस्ड, सो इट विल ट्राई टू टेंस्ड, इट विल लुक लाइक अ ड्रॉपलेट। कैसे? जैसे मान लो अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं लाइक दिस, ठीक है, लिक्विड्स के, तो इट विल ट्राई टू टेंस्ड रिक्वायर्ड मिनिमम एरिया, सो इट लुक्स लाइक अ स्फेरिकल। ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें वो भी देखते हैं। जैसे सरफेस टेंशन की एक और डिफिनेशन है, दूसरी टाइप से भी सरफेस टेंशन को हम लोग जो है डिनोट करते हैं। वो कैसे? जैसे एक फार्मूला, इस टाइप से भी क्वेश्चंस में ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं, हालांकि यूनिट्स दोनों की सेम है। जैसे सरफेस टेंशन को हम लोग ने क्या डिफाइन किया था? Fs/L, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वर्क डन के फॉर्म में भी हम लोग सरफेस टेंशन डिनोट करते हैं। कैसे? जैसे सरफेस टेंशन W डिवाइड बाई डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर मैं यहाँ से वर्क डन W निकालूंगा तो सिग्मा डेल्टा ए हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं W जब निकालूंगा तो W इक्वल टू सिग्मा A2 माइनस A1। ठीक है। तो A1 अगर मान लो छोटी बॉल है या बड़ी बॉल है 4πr², A2 स्फेरिकल है तो इसलिए 4πr², n स्मॉल बॉल्स हैं तो n ले लिया मैंने 4πr²। तो इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सो आप नोट कर सकते हैं प्रॉपर, जितना मैंने बोला है वो सारा नोट्स में अवेलेबल है अभी तक। ठीक है। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर आप अपना नोट्स बनाइए। ठीक है। और एक चीज़ नोट करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें देखो, हर चीज़ तो आपको मतलब जो है मतलब नोट्स में मैं लिखवा नहीं सकता, इसलिए बोलता हूँ उसको नोट कर लिया करो। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इसका एक और वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो क्या है? वो दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो ये है, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स इन द लिक्विड ड्रॉपलेट। सो हेडिंग लगा लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स इन द लिक्विड ड्रॉपलेट। एक्चुअली इसमें क्या रहता है, मान लो दिस इज द लिक्विड ड्रॉपलेट। ठीक है। इफ आई कट द लिक्विड ड्रॉपलेट इट विल लुक लाइक दैट, ओनली वन सरफेस इज देयर। ठीक है। ड्यू टू सरफेस टेंशन द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट इज हायर देन द प्रेशर आउटसाइड, हेंस वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेस प्रेशर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सो जैसे मान लो अगर इस ड्रॉप को मैंने काट दिया, ठीक है, तो इसमें जो सरफेस टेंशन लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। सो यहाँ पर डेल्टा PE जो एक्सेस प्रेशर है, PI माइनस P0, वो हम लोग को कैसे निकालना है? तो देखो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, फोर्स बैलेंस ही तो कर रहे हैं। देखो सिग्मा इंटू 2πr पर्दी ले ली, इसकी सरकमफ्रेंस ले लिया। सिग्मा इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर, और ये मीटर है, तो मतलब न्यूटन हो गया ना, फोर्स हो गया ये पूरा। अच्छा बराबर इधर क्या है? बराबर ये होगा सरफेस टेंशन के। सरफेस टेंशन के मतलब क्या? ये वैल्यू सरफेस टेंशन हो गई। अच्छा डेल्टा PE इंटू πr² एक्सटर्नल जो प्रेशर है इंटू πr² बराबर सिग्मा 2πr। अच्छा देखो डेल्टा PE की वैल्यू, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये है, तो न्यूटन बराबर न्यूटन हो गया ना, फोर्स बैलेंस हो गए। सो डेल्टा PE का फॉर्मूला यहाँ से निकला, क्या हो गया? 4 सिग्मा अपॉन D। ये किसके लिए? ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स के लिए। ठीक है। अच्छा सोप बबल के लिए आता है क्वेश्चन, तो बेसिकली ये तुमको जो है थोड़ा डायरेक्ट याद रहेंगे तो क्वेश्चन में आसानी रहेगी। सोप बबल और हॉलो बबल के लिए, व्हेन टू सरफेस इन द सोप बबल
2 film are there in one side and one is other side. So basically इसमें क्या रहता है, 2 फिल्म्स रहती हैं इन द सोप बबल्स में, 2 फिल्म्स रहती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें. तो बेसिकली यहाँ डेल्टा पी लगाएंगे तो 2 टाइम्स रहता है, तो ये 8 सिग्मा अपॉन डी हो जाएगा. वो लिक्विड्स के लिए क्या रहेगा, लिक्विड बबल्स के लिए 4 सिग्मा अपॉन डी, सोप के लिए 2 टाइम्स हो जाएगा. फॉर एयर बबल इट विल ओनली हैव 1 सरफेस, हेंस डेल्टा पी कैन बी फाइंड 4 सिग्मा अपॉन डी. Basically, surface tension is very small force in magnitude. Surface tension always increase pressure in concave side. So liquid droplet के 4 sigma upon d और soap bubble के लिए 2 times हो जाएगा तो 8 sigma upon d. ये 2 formulas are very important in order to solve the questions. Next heading लगा लीजिए capillary rise and fall. नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगा लीजिए कैपिलरी राइज एंड फॉल. ठीक है, कैपिलरी राइज एंड फॉल. ठीक है, सो बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ, हाँ जा रहने दो. ठीक है, तो बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फ्लूइड. एक कोहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, दूसरा होते हैं हमारे पास एडहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्स. जो कोहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करते हैं, दैट इज कोहेसिव मॉलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स. जैसे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं या ऑयल के ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज कोहेसिव इंटरमोलिकुलर फोर्स. एडहेसिव में क्या रहता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. जैसे एक ऑयल का हो गया, एक लिक्विड का हो गया, एक फॉर एग्जांपल एक मरकरी हो गई, दूसरा ऑयल हो गया या वाटर हो गया. इसी तरीके से डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करते हैं दैट इज एडहेसिव. The liquid is said to be wet. The surface of adhesive force is more than the cohesive force. For example, water and oil. The liquid is said to be non-wetting surface. The adhesive force is, वो तो चलो ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं. This is the solid surface, or you can say this is the surface here. ऊपर इसके वाटर है, नीचे क्या सॉलिड सरफेस है. तो बेसिकली इनके बीच में क्या रहेगा, ये सॉलिड के ऊपर अगर वाटर है तो इसका मतलब क्या है, ये इसको भिगो देगा या नहीं भिगो पाएगा. अगर ये इसको अगर जाहिर सी बात है, अगर ये मान लो अगर ये जो सरफेस है वो ऐसी सरफेस है जो जिससे पानी डालने से ये भीग जाए तो ऑफकोर्स ये भीग जाएगा. अगर ऑयल वगैरह है तो थोड़ी ना भीगेगा. ठीक है, अगर ये जो थीटा है अगर लेस देन π/2 होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एडहेसिव फोर्स जो है अगर ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से, ठीक है, तो जो सरफेस होगा ये भीग जाएगा. सेम इसी तरीके में क्या है, कोहेसिव फोर्स अगर ज़्यादा रहेगा एडहेसिव फोर्स से, तो ये फॉर एग्जांपल ये मरकरी हो गई, नीचे सॉलिड सरफेस है, तो क्या भीगेगा, कुछ नहीं भीगेगा, भीगेगा ही नहीं. तो ऐसे केस में हम लोग मान लेते हैं थीटा इज मोर देन π/2. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो तो चलो ठीक है. अब हम लोग ये देखते हैं कैपिलरी राइज और फॉल. तो बेसिकली दिस इज द कैपिलरी ट्यूब. हियर देयर इज द हाइट इज एच, नीचे से वाटर है, मान लो ये, ठीक है. तो हियर द कैपिलरी राइज क्या होगा, व्हेन द थीटा इज π/2, मतलब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होंगे कोहेसिव फोर्स से. ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूलेस पे चलते हैं. इसके बेसिक फॉर्मूलेस का एक्चुअली जो है डेफिनेशन टाइप्स देखो, चलो हम लोग समझते हैं. यहाँ पे बिना पेन उठाए काम ही नहीं चलता है. तो so at equilibrium the vertical component of surface tension force at equilibrium
the vertical component of surface tension force is equal to weight of the fluid rise or fall। बेसिकली कैलकुलेट रूम में यही एक स्टेटमेंट है जिससे हम लोग उसका फार्मूला डराइव करते हैं, ठीक है। तो एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है ये। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? सिग्मा एंगल कॉस थीटा पाई डी, और वेट ऑफ राइज और फॉल क्या है? एम जी, जाहिर सी बात है। तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। वेट ऑफ राइज और फॉल वो हो जाएगा mg। तो mg का मतलब क्या है? मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर सिलेंडर का h इंटू जी तो था ही हमारे पास, ये वॉल्यूम हो गया ना, ये इतना पोर्शन, ठीक है। तो बेसिकली मास बराबर क्या हो गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ से मास बराबर क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कितना राइज और कितना फॉल होगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या करेंगे? हम इसको इक्वल करके कैलकुलेट कर देंगे। तो एच की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। एच की वैल्यू आ जाएगी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द कैपिलरी ट्यूब राइज और फॉल व्हेन थीटा इज लेस देन पाई बाई 2 फॉर वेटिंग फ्लूइड। ये थोड़ा सा आपको याद ही रखना पड़ेगा। वेटिंग फ्लूइड एंड थीटा की वैल्यू इज मोर देन पाई बाई 2 है फॉर नॉन वेटिंग फ्लूइड, ठीक है। तो हमको यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रही है, वो क्या है? हमको यहाँ से समझ में आ रहा है H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, H1 D1 बराबर H2 D2। जितनी हाइट ज़्यादा होगी, जितना डायमीटर कम होगा, उतनी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। So this is all about the capillary rise or fall. So this formula is very very important। H कैपिलरी राइज है 4 सिग्मा। यहाँ पर सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन कॉस थीटा एंगल है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जी तो आपको पता ही है, ग्रेविटी है। डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ठीक है। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे बेस्ड ऑन इस पर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ही देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग का जो है क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन ही देखते हैं, क्योंकि जो है वो आप लोग का जो है, तो उससे क्वेश्चंस देखने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें और देख लेते हैं। आप हेडिंग डालिए स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? हेडिंग डालिए स्पेसिफिक वेट। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल w से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड, देखो मैं बोल दे रहा हूँ डेफिनेशन, आप लोग लिख लीजिए। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड। तो वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होता है? mg होता है। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम है। तो मास अपन वॉल्यूम, ये डेंसिटी हो गया, यानी रोजी हो गया। मतलब क्या है? यानी कि जो स्पेसिफिक जो वेट है स्मॉल w, उसकी वैल्यू रोजी हो गई, वो तो ठीक है। यूनिट्स क्या हो गई? ये जी पर मीटर क्यूब और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बेसिकली न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गई, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगेन काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी पूछ लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, और उसके अलावा हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू द
वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या आप बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या मैं जो डेफिनेशन लिखा रहा हूँ आप वो लिख लीजिए, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होता है। तो अब इसको शॉर्ट में देखो, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है उसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है, या स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। दोनों डेफिनेशंस वैलिड है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और देख, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको, जैसे फॉर लिक्विड के लिए अगर मैं बात करता हूँ, ये काफ़ी बार पूछ लिया था, स्टैंडर्ड जो फ्लूइड होता है उसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर मैं बात फॉर गैस के लिए अगर मैं बात करता हूँ, स्टैंडर्ड फ्लूइड, सो डेंसिटी जो होती है 1.005 kg पर मीटर क्यूब और अप्रॉक्सीमेट 1 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो स्पेसिफिक वेट मैंने बता दिया, रेशियो वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थर्ड डेंसिटी, वो डेंसिटी भी देख लेते हैं। हालांकि सबको पता ही होती है डेंसिटी क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग डेंसिटी देख लेता हूँ। डेंसिटी इट इज़ अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड, आप लोग लिख लीजिए, इसको मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इट्स अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड, टू द वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लूइड, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, किताब में ऐसे भी दिया होता है, मास ऑफ द फ्लूइड, इट्स अ रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो बेसिकली अगर मैं फार्मूला वाइज बात करूँ तो डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, दैट इज kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। मैं अगर बात करता हूँ डेंसिटी ऑफ गैस की, अगर मैं बात करता हूँ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करता हूँ, फॉर आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस लॉ के लिए, तो मुझको पता है पी वी इक्वल्स टू nRT होता है, फिर पी विच इज इक्वल्स टू n बाई वी, ये RT हो गया, ये मोलर डेंसिटी हो गई, पी मोलर डेंसिटी अपॉन m हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट है m, ठीक है। तो खैर उसकी तो इतना तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है आप लोग चाहें तो इससे नोट कर लीजिए प्रॉपर वे में, अगर आप लोग ने लिख नहीं पाया हो अच्छे से, ठीक है। लाइटिंग कुछ ज़्यादा बढ़ रही है ऐसा लग रहा है, ब्राइटनेस नहीं, लेकिन समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट इस पार्ट में सिर्फ क्वेश्चंस ही रह गए हैं, थोड़ा सा और है, तो फिर उसके बाद ये बेसिक जो पार्ट था वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है एप्लीकेशंस देखेंगे बेस्ड ऑन इट, ठीक है। टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय।